सत श्री अकाल, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਈਟਸ ਵਿਦ ਮਨਦੀਪ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। और एक बार फिर तो मेरे नाल जुड़े ने वेस्ट ओवरसीज एमडी मिस्टर प्रदीप बालियन जी, इन्हां दा बहुत-बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल। थैंक यू। सत श्री अकाल। साडे नाल तुसीं जुड़ सकदे हो, स्क्रीन दे हेठां असीं तुहाडे नाल नंबर साझे करदे पए हां, सवालां दे तुसीं जवाब ले सकदे हो। सो वख-वख विषयां नूं लैके गलबात चलदी रहिंदी है। अज दा टॉपिक रहेगा न्यूजीलैंड। तुहाडे बहुत सारे सवाल ने, तुसीं चाहुंदे हो कि एक्सप्लेन करिए तुहाडे सवाल दा असीं जवाब, तां अज कोशिश करियो कि अंत तक वीडियो च साडे नाल जरूर जुड़े रहियो, और ताकि असीं तुहानूं प्रॉपर एक्सप्लेन करिए कि न्यूजीलैंड कौन जा सकदा है, किवें जा सकदा है, किस तरीके दे पढ़ाई तो बाद वर्किंग राइट्स ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਰ ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆਏ, ਕਾਲਸ ਵੀ ਆਈਆਂ ਕਿ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਹੈ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੌਣ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ ਕੌਣ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਪਲਾਈ करना ਚਾਹੀਦਾ है। जी देखिए, जैसे हमने पहले भी बहुत सारी वीडियो निकाली है, लेकिन बार बार स्टूडेंट्स के कमेंट्स पे ये निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि न्यू कंसेप्ट मार्केट में है आफ्टर कोविड। कभी वर्किंग राइट्स आ जाते हैं, कभी कहीं नहीं तो है, अब जरूरी है ये चीज समझना। यहाँ पे दो टाइप के प्रोग्राम है। एक प्रोग्राम है कि जिसमें आप को जाना है तो आपको देखना पड़ेगा कि ग्रीन लिस्ट में है तो आपको वर्क वीजा मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। और बहुत सारे प्रोग्राम हैं जिनमें देखना ही नहीं कि ग्रीन लिस्ट है या नहीं है, आपको वर्क वीजा मिलेगा ही मिलेगा। थोड़ा स्टार्टिंग से चलते हैं। ठीक है। मैं कोशिश करूंगा एक स्टोरी के थ्रू मैं इसको बताने की कोशिश करूं कि ऐसा हुआ क्यों है। ठीक है। पहले क्या होता था पास्ट में, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो 12th पास हैं वो डिप्लोमा करते थे। ठीक है। ठीक है। और जो बच्चे ग्रेजुएट थे वो सिर्फ ग्रेजुएट डिप्लोमा करते थे। बहुत कम स्टूडेंट होता था जो मास्टर करता था या पीजी डिप्लोमा करता था। और यहाँ 12th वाला बच्चा बहुत कम स्टूडेंट था जो बैचलर करता था। क्योंकि पहले गवर्नमेंट ने, न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने प्रोविजन ही ऐसा दिया था कि ये डिप्लोमा कंप्लीट करो और इजी से इजी, और अपना क्या नाम है वर्क वीजा ले लो, और जैसी आपकी एजुकेशन है उसी लेवल के आपके पास क्या नाम है जॉब होनी चाहिए टू गेट द पीआर। राइट। तो हर एक बच्चा छोटे से छोटा कोर्स करने में बिलीव करता था ताकि उसको उसी लेवल की जॉब मिल सके। तो अब कोविड के बाद, पहले चलो पास्ट में चलते हैं, तो होता क्या था, तो जो बहुत सारा स्टूडेंट था जो 12th पास, वो ऐसे कोर्स करता था जो बहुत इजी होते थे। ठीक है। ठीक है। और इजी कोर्स करने के चक्कर में ऐसे अनट्रेन्ड जो मतलब अनट्रेन्ड जो मैन पावर है वो वहां पे बहुत होगी, मतलब एक तरह से अनस्किल्ड। ठीक है। तो बहुत सारे ऑक्यूपेशन थे वो खाली के खाली, वैकेंट के वैकेंट रहे। तो इसलिए अब गवर्नमेंट ने रूल चेंज किए। पहले उन्होंने देखा कि हमारे जो आने वाले टाइम में कौन कौन से ऑक्यूपेशंस हैं जो हमेशा हाईली डिमांड में रहेंगे। ठीक है। तो उनको इन्होंने ग्रीन लिस्ट में डाल दिया। राइट। और साथ साथ में जो डिग्री करने वाले बच्चे हैं उनके लिए कुछ न कुछ रिलैक्सेशन दे दी कि वो किसी भी कोर्स में जाए उनको वर्क वीजा मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक लेफ्ट में एक राइट में, दोनों तरफ में अलग अलग कोर्सेज रखूंगा, आप अज्यूम कर लेना कैसे आप किस कोर्स में जाए तो किस में आपको वर्क वीजा मिलेगा, किस में नहीं मिलेगा। मैं लेफ्ट में रखने की कोशिश करूंगा स्किल्ड कोर्स। तो स्किल्ड कोर्स कौन कौन से बच्चे अफेक्टेड है, कौन कौन से कोर्स आपको करने हैं। अगर 12th वाला बच्चा है तो आपको लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6। ठीक है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो लेवल 7 ग्रेजुएट डिप्लोमा में लेफ्ट में रख रहा हूं। ठीक है। तो ये सारे के सारे, लेवल 4 होता है सर्टिफिकेट, ठीक है, लेवल 5 होता है डिप्लोमा, लेवल 6 होता है न्यूजीलैंड डिप्लोमा, और ग्रेजुएट डिप्लोमा होता है लेवल 7। ये लेफ्ट में है। अगर आप 12 पास है, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, या ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट डिप्लोमा लेवल 7 करने जा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा स्किल्ड कोर्स, मतलब ग्रीन लिस्ट वाला कोर्स करना पड़ेगा। ग्रीन लिस्ट कोर्स करेंगे तो आपको वर्क वीजा मिलेगा, अदरवाइज वर्क वीजा नहीं मिलेगा। तो अब अगर आपको वर्क वीजा मिलेगा तो कितना मिलेगा ये भी बात है। जितनी ड्यूरेशन का आपका कोर्स होगा, 1 साल का कोर्स करेगा तो 1 साल का वर्क वीजा मिलेगा, 2 साल का करोगे तो 2 साल का वर्क वीजा मिलेगा। अब चलते हैं राइट में। आप अगर 12th पास हैं, बैचलर करते हैं, ठीक है, आप अगर ग्रेजुएट है, बैचलर होल्डर है, पीजी डिप्लोमा करते हैं, मास्टर करते हैं और अगर पीएचडी करते हैं तो ये राइट में है। तो इन कोर्सेज में अगर आप जाते हैं लेवल 10 पीएचडी,
लेवल 9 मास्टर्स, लेवल 8 पीजी, बैचलर होनर्स लेवल 8 अगेन, और बैचलर लेवल 7 ये राइट हैंड में है। अगर आप ये कोर्स करते हैं किसी भी स्ट्रीम में करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको वर्क वीजा मिलेगा। इधर वाले जो कोर्सेज हैं लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 और ग्रेजुएट डिप्लोमा लेवल 7, आपका ग्रीन लिस्ट वाले कोर्स होंगे तो ही वर्क वीजा मिलेगा, और उतनी ड्यूरेशन का जितनी ड्यूरेशन का आप पे स्टडी है। और इधर जो है वो आपका बैचलर है, बैचलर होनर्स है, पीजी है, मास्टर है और पीएचडी है। किसी भी स्ट्रीम में जाइए आपको वर्क वीजा मिलेगा। अब पीजी डिप्लोमा को छोड़ के जितनी भी एजुकेशन है उसमें आपको 3 साल का, मतलब बैचलर, बैचलर होनर्स और मास्टर और पीएचडी 3 ईयर का वर्क वीजा मिलेगा। और पीजी डिप्लोमा 1 साल का होता है, तो 1 साल का वर्क वीजा मिलेगा। लेकिन राइट वाले जो कोर्सेज हैं इसमें किसी भी स्ट्रीम में करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको वर्क वीजा मिलेगा। मतलब जहां तक हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अफेक्ट बच्चे हो रहे हैं वो तो या तो जिन्होंने +2 करी है वो स्टूडेंट, +2 किए हैं, डिप्लोमा लेना है जी, जिन्होंने डिप्लोमा लेना है, या फिर जो बैचलर है और ग्रेजुएट डिप्लोमा ही लेना है, वो ही इफेक्ट है लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 में, और ग्रेजुएट डिप्लोमा लेवल 7 और वो ग्रीन लिस्ट में आएंगे तो ही वर्क वीजा मिलेगा। तो वर्क वीजा। उसके बाद में अगर हम दूसरी साइड पे आ जाते हैं, मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री और पीजी डिप्लोमा, बट उसका 1 साल का वर्क वीजा रहेगा। पीजी डिप्लोमा में 1 साल का, बैचलर और मास्टर्स और पीएचडी में 3 इयर्स का। ओके, ठीक है। तो अभी सर हमारे पास में इनटेक कौन सा है न्यूजीलैंड अप्लाई करने के लिए, और स्पाउस को लेके भी हमें जरूर कुछ गाइड करें। देखिए, अपकमिंग इनटेक जुलाई है, और जो स्पाउस वीजा है, स्पाउस वीजा आप लेवल 7 और लेवल 8 अगर कोर्स करते हैं और आपका कोर्स ग्रीन लिस्ट में है तो आपका स्पाउस आपके साथ जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा अगर नहीं जा पाएगा, मतलब लेवल 7 और लेवल 8 में अगर आप जा रहे हैं तो आप ग्रीन लिस्ट होना जरूरी है, नहीं होगा तो नहीं जाएगा, तो नहीं जा पाएगा। इसके अलावा लेवल 9 और लेवल 10 मतलब मास्टर और पीएचडी किसी भी स्ट्रीम में करिए, कुछ भी करिए, शुरू से ही आपका स्पाउस आपके साथ जाएगा, जा सकता है। ओके सर, इनटेक जरूर डिस्कस करें। हम जुलाई बताया है, बट साथ साथ में मैं जाते जाते बताना चाहूंगा कि ग्रीन लिस्ट वाले कोर्सेज कौन कौन से। हाँ जी प्लीज, हाँ, इन कोर्सेज पे भी बात जरूर करेंगे, कौन कौन से कोर्सेज हैं। देखिए, डेयरी फार्मिंग ग्रीन लिस्ट में आता है, ठीक है। इसके अलावा आपका फार्म मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर और डेयरी टेक्नोलॉजी लेवल 5 डिप्लोमास हैं ये। अगर आप ये करते हो या इससे हाईएस्ट कोई कोर्स है इस टाइप का, तो वो भी ग्रीन लिस्ट में आता है। ओके। इसके अलावा अगर आप न्यूजीलैंड सर्टिफिकेट इन हैवी ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग करते हो, वो भी आपका ग्रीन लिस्ट में है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेवल 4 इसके ऊपर, इसके अलावा ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, इसके अलावा अगर बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसके अलावा आपका कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई प्रोग्राम है या लेवल 6 और अबव, तो वो सारे के सारे इसमें आते हैं, क्या नाम है, ग्रीन लिस्ट में आते हैं। इसके अलावा आपका न्यूजीलैंड डिप्लोमा इन कंस्ट्रक्शन क्वांटिटी सर्वेइंग इसी में आता है। सिविल इंजीनियरिंग बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन लेवल 7 इसी में आता है। इसके अलावा न्यूजीलैंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग लेवल 6 और हायर सिविल इंजीनियरिंग 240 क्रेडिट्स आपको लेने हैं। इसके अलावा सिविल इंजीनियरिंग के और भी प्रोग्राम है, और हाईवे इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट ये इसी में ग्रीन लिस्ट में आता है। लेवल 7 की बात करें तो अगेन यही इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारे के सारे प्रोग्राम, मतलब लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7 इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिविल है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऑटोमोटिव है, सारे के सारे क्या नाम है ग्रीन लिस्ट में आते हैं। इसके अलावा ग्रेजुएट डिप्लोमा इन टीचिंग आप करते हैं या इससे ऊपर का कोर्स करते हैं, ये भी इसी में आता है। इसके अलावा आप क्वांटिटी सर्वेइंग, कंस्ट्रक्शन और हाईवे इंजीनियरिंग, कहने का मतलब ये है अगर आप स्टेम कोर्सेज, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ वाले जो कोर्सेज हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिविल है, ठीक है, ऑटोमोटिव है, और ये सारे के सारे कोर्सेज आते हैं ग्रीन लिस्ट में। इसके अलावा इन्होंने टीचिंग वाले कोर्स भी डाले हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो डेयरी फार्मिंग वाले कोर्स है, ये सारे के सारे कोर्सेज आते हैं ग्रीन लिस्ट में। अगर आप ये कोर्स करते हैं, ये लेवल 7 की बात हो रही है, ग्रीन लिस्ट लेवल 7 तक की बात हो रही है। लेवल 7 तक आप अगर कोर्स ले रहे हैं, जैसे आपका ग्रेजुएट डिप्लोमा लेवल 7 या फिर आपका लेवल 6 न्यूजीलैंड डिप्लोमा, लेवल 5 डिप्लोमा, सर्टिफिकेट लेवल 4, ये हमने कोर्स बताने की कोशिश करी है। अगर ये कोर्स जो हमने बताया है इनमें से आपका है तो वो ग्रीन लिस्ट में है, मतलब स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपको वर्क वीजा मिलेगा, और जितना आपका स्टूडेंट वीजा है उतनी ही ड्यूरेशन का आपका वर्क वीजा मिलेगा। लेवल 7 बैचलर या बैचलर होनर्स या फिर पीएचडी या मास्टर्स और पीजी डिप्लोमा, वो
उसमें जरूरत नहीं है आप ग्रीन लिस्ट है या नहीं, आपको वर्क वीजा Doesn't मिलना matter, ही ਮਿਲਣਾ मिलना ਮਿਲਣਾ है। ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਕੁਝ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। डेफिनेटली एक ही चीज बोलना चाहूंगा, अगर न्यूजीलैंड जाना है तो वेस्टर्न ओवरसीज एजुकेशन न्यूजीलैंड ट्रेंड एजेंट है, हमारे ऑफिसेज हैं आज की डेट में, मध्य प्रदेश में भी है, दिल्ली में भी है, हरियाणा में, पंजाब में। तो जो भी नियरेस्ट आपको ब्रांच लगती है उस ब्रांच में आप आइए। इसके अलावा हमारा ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में भी ऑफिस है और कनाडा में भी ऑफिस है। तो क्वालिफाइड टीम है हमारे पास। आपको न्यूजीलैंड जाना है तो हमारे से आपका सपना पूरा हो सकता है, कहीं ना कहीं हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। आइए वेस्टर्न ओवरसीज के पास और अपने ਸਪਨੋਂ ਕੋ ਉਡਾਨ ਦੀजिए। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਟੇਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।